हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आइए चर्चा करते हैं महात्मा कबीर के प्रति। कबीर अपने अंदाज के फक्कड़ साधु थे। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। कबीर अपने ही अंदाज के अपनी ही मौज मस्त के संत थे। संत कबीर मध्यकाल के तिमिराच्छन्न वातावरण में अपना ज्ञान दीपक लेकर अवतरित हुए। इससे भ्रमित जनता को उचित रास्ता दिखाए और सबल मार्ग बताए। कबीर के युग पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि उनका युग विधर्मी शासकों के युग का था, जो सदैव उन्माद से भरा हुआ रहता था। यह भारत राष्ट्र है जिसमें आरंभ से ही न जाने कितने आक्रमणों का आत्मसात कर वहां की मिट्टी को जन्मभूमि की पावनता को परिवर्तित किया। तत्कालीन समाज में आचार विचार संस्कृति भाषा और धर्म को लेकर वैमनस्य की खाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही धर्म स्वयंभू ठेकेदारों की कर्मकांडों और प्रवृत्तियों के द्वारा समाज में अनेक विसंगतियां पनप रही थी। इसमें हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग पृथक सा होता जा रहा था। उच्च वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। उनका समाज के धर्म कर्म और जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप पर आधिपत्य था। यद्यपि समाज में असमानता स्थापित करने का प्रयास कबीर से पूर्व स्वामी रामानंद द्वारा भी किया गया था, किंतु उन्हें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली। सर्वप्रथम कबीर ने ही इन प्रवृत्तियों की जड़ से उन्मूलन का बीड़ा उठाया और कबीर को अभूतपूर्व सफलता मिली। कबीर ने दूसरे की मिट्टी बताने से पहले स्वयं को कंचन बना लिया था। तब उन्होंने सभी धर्मों की रीति और नीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उच्चारे, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीर को स्वामी घट घट वसाई। कबीर अपने ही अंदाज में हमेशा से लोगों के बाह्य आडंबर को कोसते रहे और सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित किए। वस्त्र रंगाए जोगी पर कबीर ने कटाक्ष किया, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और डढ़िया बना के जोगी बन गए बकरा। इसी तरह कबीर ने बहुत सारे कटाक्ष मुसलमानों पर भी किया। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला चाढ़ित कर बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वैसे ही हिंदुओं पर भी कटाक्ष किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भला चक्की जो कूट खाए संसार, आदि आदि ऐसे कटाक्षपूर्ण कविताओं को साखियों को प्रस्तुत किया, जिससे धर्म की आडंबर से दूर होकर सच्ची भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कबीर की कुछ ऐसे ही उक्तियां समाज में क्रांति का मंत्र फूका, किंतु उनके इन तीव्र प्रहारों से किसी भी समाज के प्रति हीनता की ग्रंथि नहीं जागी। न मुस्लिम उसके दुश्मन हुए, न हिंदू दुश्मन हुए, क्योंकि उनको मानने वाले दोनों हुए। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ और उन्हें नई दिशा मिली। कबीर के युग में अंधविश्वास, अनास्था, नास्तिकता, निराशा, भ्रांतियों, विवेकहीनता और असमानता के कारण निराशावाद विकसित हो गया था। मूल्यों में युगांतकारी परिवर्तन परिलक्षित होने लगा था। सामाजिक कुरीतियां, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियां आए दिन पतनोन्मुख होती जा रही थी। ऐसे परिस्थिति में क्रांतिकारी विचारक, संत और मनीषी की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, जो सामाजिक विचारधारा को परिष्कृत कर भविष्य का निर्माण कर सके और वह ज्ञान, चिंतन, सत्य को स्थापित कर अध्यात्म का सही मार्ग बताए। यदि वह कहा जाए कि उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियां आध्यात्मिक साधना के मार्ग में आड़े आ रहा था, तो कोई अतिपूर्ण न होगा। हिंदी ग्रंथों को आधार मानकर हिंदी साहित्य के मूर्धन विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद आदि का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया। वास्तव में कबीर ने किसी पंथ का निर्माण नहीं किया, वरन उन्होंने तो सभी धर्मों एवं दार्शनिक विचारधाराओं
को विभिन्न सारणियों के समन्वय से अपनी एक पृथक धारणा बनाई, किंतु पंथ के निर्माण का दायित्व अपने प्रमुख शिष्य धर्मदास एवं उनके अनुयायियों के सबल कंधों पर डाल दिया। धीरे धीरे संपूर्ण भारत में कबीर का पंथ विकसित हो गया। 17वीं शताब्दी में तो यह पंथ तीव्र गति से विकसित हुआ। दक्षिण भारत में मैसूर, मद्रास आदि में नित्यानंद एवं कमलानंद ने इस पंथ का विकास किया। 18वीं शताब्दी में कबीर का पंथ बहुत विकसित हो गया। धर्मदास के अनेक गुरु भाइयों ने विभिन्न स्थानों पर आकर कबीर पंथ की गद्दी स्थापित की और कबीर के विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया। परंतु इस पंथ का संगठित एवं विकसित करने का श्रेय धर्मदास को ही मिला। कबीर के विचारों को व्यापकता प्रदान करने के उन्होंने सर्वप्रथम ठोस कदम उठाया। उसके पश्चात उत्तराधिकारी आचार्यों के द्वारा कबीर का पंथ साहित्य को बल मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर दास के जटिल व्यक्तित्व के सच की खोज निकालने का दुरूह और दुष्कर काज का श्रेय प्राप्त हुआ। द्विवेदी जी के द्वारा सच्चे अर्थों में कबीर की आत्मा खोज निकालना किसी आविष्कार से कम नहीं है। यही धारणा है कि जहाँ एक ओर कबीर समाज में भी लोकप्रिय बने रहे तो वहीं दूसरी ओर सहज सर्वग्राह से भी बने रहे। कबीर की वाणी वह लता है जिसमें योग क्षेत्र में बने रहे। कबीर की वाणी का भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम थी जहाँ कोई वीरला सुरवीर ही टिक सकता था। कबीर मानव के द्वारा बनाए गए भेदों के बीच भी मानवीय रूप को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपने संवादों में मानवीय एकता के बीज बोया जो पल्लवित पुष्पित होकर विश्व के मानवता की भावना से ओतप्रोत करने में समर्थ हुआ। तो बस आज इतना ही। मेरे प्रिय बंधुओं, धर्म के भेदभाव छोड़कर आप इस कबीर के विषय में जो कुछ भी बताया उसे श्रवण करेंगे और इस सच्चे संत के प्रति जो कुछ भी कहा उसे आप सुने और लोगों को बताएं। हरि ओम तत्सत।